हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में। अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और इस बार अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट से। जितने भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पे तो जल्दी से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है आपका ईट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। अब देखो, इस हड़प्पा सभ्यता से हम जो है 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, 60 प्लस, है ना। 60 प्लस क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए, फिर मजा आ जाएगा क्लास करने में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहला नंबर सवाल कहता है भारतुगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए पंजाब, गुजरात, राजस्थान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारतुगल नामक एक हड़प्पा स्थल है, यानी कि एक हड़प्पा स्थल है जिसका नाम है भारतुगल, ठीक है। एक कोई हड़प्पा स्थल है जिसका नाम है भारतुगल, और ये मतलब भारतुगल नामक हड़प्पा स्थल ये कहाँ स्थित है, ये है अफगानिस्तान में। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो अब जब से भी अब कभी भी पेपर में अगर पूछ ले कि भारतुगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है तो आप बोलोगे कहाँ, आप बोलोगे अफगानिस्तान में। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला था। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। सिंधु सभ्यता में जो है ना गोदीबाड़ा का साक्ष्य जो मिला था ये मिला था आपका लोथल में। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। लोथल कहाँ है तो ये भी आप याद रखेंगे। लोथल जो है प्यारे बच्चों ये है गुजरात में। अच्छा, ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया और 2025 में भी पूछा गया। अब ये जो है ना 2027 में आ सकता है क्वेश्चंस, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे गौर से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए बहरीन, ओमान, मिस्र और हड़प्पाई क्षेत्र। मेलुहा हम उसे कहते हैं, कोई भी ऐसा हड़प्पा का क्षेत्र होता है ना उसको हम लोग मेलुहा कहते हैं। किसके लेख में, मेसोपोटामिया के लेख हैं उसमें मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र को कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, और ये भी 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है फायंस से बने लघु पात्र। लघु पात्र का मतलब होता है, जो लघु का मतलब छोटा और पात्र का मतलब होता है आपका बर्तन, ठीक है। तो ऐसे बर्तन जो फायंस से बने हैं, जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, ये कहाँ मिले हैं। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, या इनमें से ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मिला था आपका, कहाँ मिला था, हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है फायंस से कोई ऐसा वस्तु बना हुआ है, यानी कि कोई बर्तन पात्र है ना, फायंस से बना हुआ बर्तन या फायंस से बना हुआ पात्र ये कहाँ पाया गया है या कहाँ मिला है। तो ये हड़प्पा में भी मिला है और मोहनजोदड़ो में भी मिला है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए आर राव, है ना, क्या क्वेश्चन है, एम आर राव। एम आर राव लोथल में खुदाई का प्रारंभ कब शुरू हुआ था, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1955 में इन्होंने खुदाई का शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था, है ना, स्टार्ट करना। तो सबसे पहले अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है लोथल, ठीक है। लोथल की खुदाई कब हुई थी, 1955 में, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि लोथल की खुदाई किसने की थी तो यहां से लेकर के यहां तक याद रखना है एम आर राव ने लोथल की खुदाई की थी, है ना, एम आर राव ने। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब थोड़े स्पीड चलते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछे जा चुके हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। यानी कि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी
उस समय भारतीय पुरातात्विक का मतलब ये होता है पुराने पुराने चीजों को, पुराने समय के चीजों को खोज कर निकालना, यानी कि उस समय के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने वाले जो डायरेक्टर होते हैं वो कौन थे? तो ये थे जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। हड़प्पा का खोज करने वाला व्यक्ति अलग है, दयाराम साहनी है। इनकी खोज 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो के खोज करने मतलब मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले लोग जो है, यानी कि व्यक्ति है, ये है इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, राखालदास बनर्जी 1922 में। लेकिन अगर पूछेगा डायरेक्टर कौन थे, जनरल डायरेक्टर, तो बोलेंगे जॉन मार्शल। यानी कि जॉन मार्शल के आदेश से ही हड़प्पा की खोज किया दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज किया कौन, राखालदास बनर्जी। ये याद रखना है। ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है 7 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? तो कितनी है? तो ये हम बोलेंगे 400 है। हड़प्पा जो लिपि है ना, जो इसमें जो चिन्ह होता है, जो आप हड़प्पा लिपि में देखेंगे इस तरीके से लिखा रहेगा, वाई इस तरीके से लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना। कुछ यू टाइप का रहता है, कुछ ऐसे रहता है। तो ये जो इसको बोलते हैं हम लोग चिन्ह, है ना। तो ये 400 लगभग मिला है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी 25 में पूछे जा चुके हैं। 8वां नंबर सवाल कहता है आपका हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? बंदरगाह कौन था इसमें से, यानी कि चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन ए मांडा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी आलमगीरपुर। देखिए इन चारों ऑप्शन में इसमें बंदरगाह कौन है? बंदरगाह का मतलब होता है पत्तन। क्या होता है? पत्तन। अगर पत्तन नहीं समझ रहे तो आप पोर्ट तो समझते होंगे, पोर्ट। यानी कि अगर पोर्ट भी नहीं समझ रहे तो आप ये समझिए कि ऐसी जगह जहां पे बड़ी बड़ी जहाजें रुकती है और वहां से माल लोड होता है, माल उतारा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बंदरगाह, पत्तन। केजीएफ मूवी देखे होंगे, सोना वगैरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग बंदरगाह। ठीक है। तो ये बंदरगाह कहाँ है, मतलब कहाँ था? तो ये था लोथल में। अब भाई साहब लोथल में कैसे था? तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपको शायद भारत का मैप का याद होगा। जैसे मान लो कि ये हमने भारत का, है ना, भारत का मैप बना लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भारत का मैप बना लिया। ये वाला हिस्सा देखोगे आप गौर से, है ना, भारत के मैप में अगर आप यहाँ पे ये वाली हिस्सा देखोगे तो ये है गुजरात। गुजरात कहाँ पे है? तो ये है आपका अरब सागर की जो खाड़ी है ना, यहाँ पे है। तो यानी कि जो लोथल है ना, ये समुद्र के किनारे था और यही एक बंदरगाह है। यही लोथल में ही पट्टन और बंदरगाह था। इतना याद रखना है। ठीक है। लोथल जो है वो बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको गलत नहीं करना है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ प्राप्त हुआ है? ये 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तांबा कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो बोलेंगे ये हमारा जो राजस्थान है ना, यहाँ से तांबा को लाया जाता था। तो सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मैं एक छोटी सी एक टारगेट देता हूं। इस वीडियो पे लगभग हमें जो है ना 1000 लाइक चाहिए, है ना। तो आप लोग 1000 लाइक फटाफट से कंप्लीट कर देना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, बहुत क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सिलेक्ट करता हूं। तो आप लोग को लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका फ्री पीडीएफ मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मिलेगी, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। ठीक है। चलिए 10वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला? ये विशाल अन्नागार क्या होता है भाई? अन्नागार उसे कहते हैं जिसमें अनाज रखा जाता है, यानी कि अनाजों का भंडार को हम लोग कहते हैं अन्नागार। तो इसमें से अन्नागार कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला, या आलमगीरपुर में मिला, या लोथल में, या मोहनजोदड़ो में? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, विशाल का मतलब क्या होता है? विशाल का मतलब होता है बड़ा, बड़ा अन्नागार मिला था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको लगे हाथ। मोहनजोदड़ो में जो है ना स्नानागार भी मिला था, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में, जिसमें हम लोग नहाते हैं। आज के टाइम में हम लोग इसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, है ना। वहां नहाने का प्रक्रिया होता होगा या पूजा पाठ का प्रक्रिया चलता होगा, है ना। तो वो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अच्छा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? घोड़े की जो हड्डी होती है उनका कोई नुक्स मिलना या कोई साक्ष्य मिलना, है ना। तो ये कहाँ मिला? तो ये मिला सुत्तकोटड़ा। कहाँ मिला? सुत्तकोटड़ा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। 23 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके एग्जाम में आएगा। 12 नंबर सवाल कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? विशिष्ट का मतलब होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख, यानी कि फेमस। सबसे ज्यादा विशिष्ट पुरातत्व का मतलब होता है पुराने चीज,
है ना। तो सबसे ज्यादा विशिष्ट पुरातत्व मतलब इसमें से कौन सा है, तो ये मुहर है। मुहर जो है ना वो सबसे फेमस पुरातत्व है, यानी कि उस वक्त का विशिष्ट पुरातत्व इनको कहते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहा 13। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। अब ये क्वेश्चन 18 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया और 21 में भी पूछा गया। लगे हाथ आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको बिल्कुल मतलब नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन, उत्खनन का मतलब क्या होता है, खुदाई करना, है ना, उसको खोद करके कुछ भी मतलब अंदर की घरों को निकालना अच्छे से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने। और इसको उत्खनन करने का डेट याद रखिएगा, 1922 ईस्वी को। 14 नंबर सवाल कहते हैं, हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि कोई ऐसा खेत जो हल से जुता हुआ है और वो वैज्ञानिक लोग को मिला है, और ये कहाँ मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा, रंगपुर, लोथल और रोपड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये कालीबंगा में मिला है। इतना याद रखना आप लोगों को, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा में मिला है। अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। मतलब आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि कालीबंगा में रहने वाले लोग मतलब कृषि करते थे, खेत जुताई करते थे, इसीलिए तो लोग जो है ना कृषि पे भी आधारित थे, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला। अग्निकुंड देखो, अब ये क्वेश्चन पूछेगा। अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया, हम लोगों ने कैसा कैसा क्वेश्चन किया, हम लोगों ने देखो हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, ये क्वेश्चन किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा हड्डी के घोड़े कहाँ मिले हैं। फिर हम लोगों ने देखा विशाल एक मिनट, हम लोगों ने फिर देखा गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ठीक है, और फिर आपको बताता हूँ, फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा, एक मिनट, फायंस से बर्तन बने हुए ये कहाँ पाया जाता है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लगभग आपसे पूछेगा कहाँ मिला है, कहाँ क्या मतलब कौन सी चीजें कहाँ मिली है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी चीजें कहाँ मिली। जैसे यहाँ देखिए, ये 9वां नंबर सवाल में क्या है, तांबा कहाँ है, तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, राजस्थान से हुआ। विशाल विशाल अन्नागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में है। तो ऐसे ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था, अग्निकुंड कहाँ पाया जाता है, यानी कि उस समय के अग्निकुंड कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे कालीबंगा में अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। 16 नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आधारित बोले तो डिपेंड, डिपेंड बोले तो आपका निर्भर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कृषि मार रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कृषि नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए व्यापार होगा। अब आपको बताते हैं, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। प्यारे बच्चों देखिए, हड़प्पा के रहने वाले जितने भी लोग थे ना, वो व्यापार पे भी आधारित थे और कृषि पे भी आधारित थे। लेकिन अगर ज्यादा देखा जाए रेशियो के हिसाब से, तो व्यापार उनके लिए ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण था। व्यापार पे ये लोग ज्यादा आधारित थे। एक जगह से पहले के जमाने में जो है ना लेन देन हुआ करता था, यानी कि अगर उस उनको आपने गेहूं दे दिया, मान लो कि उनको आपने सोना दे दिया, या मान लो आपको मतलब आप उनको कोई चीज दिए, तो वो भी आपको कोई चीज ही देगा। पैसा के उस टाइम जो है ना वो पैसा वैसा नहीं चलता था। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग ज्यादातर व्यापार पर आधारित थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मारना व्यापार, अगर व्यापार ना रहे तो कृषि मारना, याद रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा बहुत बहुत स्पीड हम लोग बढ़ चुके हैं, है ना। अभी हम लोग और भी पीछे रहने का था, लेकिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए, यही है ना हमारा, हाँ यही नहीं, एक 17 नंबर सवाल भी छूट गया हमारा। चलो 17 नंबर सवाल कहता है, प्यारे बच्चों, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इनका महत्वपूर्ण विशेषता था नगर योजना करना, वास्तुकला का निर्माण करना, ये इनका महत्वपूर्ण क्या था, विशेषता थी। 18 नंबर सवाल है, पशुपति शिव के मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था। यानी कि पशुपति जो शिव थे, इनके मुहर पर जो है कौन से जानवर का चित्र बना हुआ नहीं था। ऑप्शन ए बाघ, हिरन, भैंस और सांड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांड का चित्र बना हुआ नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं था और किसका किसका था, आइए विस्तार रूप से इसको एक बार जान लेते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है बाघ। क्या यहाँ पे बोला जाता है कि बाघ का जो चित्र है ना, इस मुहर पे दाहिनी ओर एक हाथी की चित्र था और एक बाघ का चित्र था। यहाँ देखेंगे, ठीक है, दाहिने ओर जो है मतलब पशुपति शिव के दाहिने ओर जो है हाथी का था और एक बाघ का चित्र था। तो यहाँ पे तो बाघ नहीं होगा। हिरन का भी देखा जाए तो सिंहासन के पैरों के नीचे दो हिरन का चित्र था। भैंस का देखा जाए तो बाईं ओर, है ना, पशुपति शिव के मुहर के बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंस का चित्र था। लेकिन ये सांड का चित्र है। सांड बोले तो बैल, बैल भी अगर ऑप्शन आए तो बैल मार देना, ठीक है। इनका चित्र नहीं था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए 19 नंबर सवाल आपका कहता है, 19 नंबर सवाल है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देशों को नाविकों का देश कहा जाता है? सुमेर से जितने भी प्राप्त हुए हैं अभिलेख, उनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसको हम लोग नाविकों का देश कहते हैं? मेलुहा इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जिसको हम लोग सिंध का बाग कहते हैं? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो को हम लोग सिंध का बाग कहते हैं। उसके बाद 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस किस स्थान से शतरंज के खेल के प्रमाण मिले हैं? यानी कि वह कौन सा ऐसा जगह है जहां पे पहले लोग शतरंज खेला करते थे और उनके कुछ प्रमाण, कुछ नुक्स मिले हैं, कुछ चीजें मिली हैं, ठीक है। तो हड़प्पा में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में या लोथल में? तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, लोथल एक ऐसी जगह थी जहां लोग जो है ना, लोथल के लोग जो है शतरंज खेलते थे। शतरंज खेलने का प्रमाण मिला वहां, शतरंज की चीजें मिली होंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, एकदम गलती नहीं करना आप लोगों को। 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? ये 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चों, धौलावीरा जो है वो गुजरात में है और गुजरात में लोथल भी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? यानी कि पुराने चीजों में कौन एक नहीं आता? पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुराने चीजों के अंतर्गत कौन सा ऐसा नहीं आता है? क्या साहित्य आता है, सिक्के आता है, अभिलेख आता है या भग्नावशेष आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य नहीं आता है, क्योंकि उस समय साहित्य नहीं लिखा करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि भग्नावशेष क्या है? तो भग्नावशेष उसे कहते हैं खंडहर, जानते हो खंडहर? टूटे फूटे घर, है ना, खंडर खंडर खंडर। एक मिनट यार, छोटा बड़ा क्यों हो रहा? खंडर, ठीक है। खंडर को तो आप लोग जानते हैं, वो टूटे फूटे घर को हम लोग भग्नावशेष कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, है ना, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब मृतकों का टीला होता है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ए ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 21 में पूछा गया है, तो याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे 25 नंबर सवाल। भारतीय पुरातत्व का पिता यानी कि फादर किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 में और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों ये लॉर्ड कर्जन नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। 26 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 27, ठीक है। 27 नंबर सवाल कहता है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? यानी कि राखलदास बनर्जी को जब मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे थे राखलदास बनर्जी, तो इनको मतलब समझ लो कि इनका अवशेष कब मिला। सिंपल क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी? 1922। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा और ये क्वेश्चन 9 में पूछा गया, 13 में, 20 में, 21 में, 23 में। अब ये क्वेश्चन 24, 25, 26 में नहीं पूछा, 27 में पूछ लेगा, 28 में पूछ लेगा। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में मिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? ये क्वेश्चन देखो कब कब पूछा गया, 9 में पूछा गया, 13 में, 2013, 2015, 2016, 2017, लगातार 15, 16, 17, फिर 18 नहीं 19, 21, फिर 22
और अब जाकर के संभावना है कि पूछ सकता है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार, स्नानागार जिसमें लोग नहाते थे, पूजा पाठ करते थे, ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक आप प्लीज कर देना। 1000 लाइक का टारगेट रख रहे हैं हम लोग, तो 1000 लाइक को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप स्टेटस सब जगह लगा देंगे। ठीक है, 29 नंबर सवाल कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग सभ्यता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन 10 में, 14 में, 18 में, 19 में, 21 में और 24 में पूछा गया है। 24 में, 25 में ये नहीं पूछा है, 26 में भी नहीं पूछा है और ये 27 में पूछ लेगा। इसलिए आपको बाय मिस्टेक गलती नहीं करना है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? क्वेश्चन 10 में पूछा गया, 12 में, ये सब क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हम लोग बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बोलेंगे किसको? मोहनजोदड़ो को। 31 नंबर सवाल देख लीजिएगा। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के जितने भी लोग रहते थे उनको कभी भी लोहा का ज्ञान नहीं था, है ना। लोहा मालूम ही नहीं था कि इनको कि लोहा ये है ना, इनको ज्ञान ही नहीं था लोहा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में? कालीबंगा अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। 15, 21 और 23 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन 33 नंबर सवाल कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा ऐसा नदी है जिसके किनारे हड़प्पा स्थित है? तो बोलेंगे रावी नदी के किनारे स्थित है। और देख लो कितना बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग आधा वीडियो देखे हैं। अभी आधा क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है तो अभी आधा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको जरूर है कि ये वीडियो दिलचस्प लगी होगी, पसंद तो आ रही होगी। नोट करिएगा अपने कॉपी में सारा क्वेश्चन को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था कैसा, कितने स्तर का था? तो बोलेंगे हम लोग 2 स्तर का था। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ोगे ना तो इस तरीके से रहेगा बना हुआ, जिसको ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग दुर्ग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग निचला दुर्ग और इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचा ऊंचा दुर्ग, है ना, ऊपर वाला दुर्ग इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे दुर्ग ही बोला गया। यानी कि जो नीचे के जो लोग रहते थे, नीचे जो है नीचे जो है मान लो कि ऊपर जो है राजा महाराजा या उनके जो मेन लीडर है, जो अमीर लोग हैं वो ऊपर रहा करते थे और उनके नीचे ये सारे लोग और भी जो है जितने भी जनता थे वो नीचे रहा करते थे। ठीक है, अच्छा अब ये जान लो कि ये कितने स्तर हुआ। तो पहला स्तर ये हो गया है, ये पहला स्तर हो गया है, निचला ये दूसरा स्तर हो गया। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास किसे कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे सिंधु के मैदान। ये सिंधु के मैदान, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता हम लोग सिंधु के मैदान को कहेंगे, याद रखिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका है 37। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? है ना, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? तो हम लोग किसको बोलेंगे? हम लोग सर जॉन मार्शल ने भी की थी और सर विलियम सॉरी सॉरी ये सर विलियम नहीं होगा, सर विलियम नहीं होगा, मार्टिमर ह्यूलर होगा। ठीक है, एक मिनट, ये मिटाना था और मैं ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, किसने की थी? तो बोलोगे मार्टिलर ह्यूलर ने भी की थी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्पीड करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहता है आपका 38 नंबर सवाल सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? जुड़वा राजधानी हम लोग बोलेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल कहता है हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? यानी कि हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई किसने किया था? हड़प्पा की खुदाई करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन क्या बोल रहा? क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है ना, जो सबसे प्रसिद्ध था, क्या प्रसिद्ध था? यानी कि कोई मुद्रा था, कोई सिक्का था, है ना, और उस सिक्के में
कलाकृति नृत्य, यानी कि उस सिक्के में नाचती हुई महिला या नाचती हुई कोई ऐसी मूर्ति हो, है ना। नृत्य का मतलब होता है डांस, ठीक है। या नग्न स्त्री, यानी कि नंगी स्त्री बनी हुई थी उस मुद्रा में, ठीक है। और ये कहाँ प्राप्त हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे, है ना। और एक कांस मूर्ति भी बनी हुई थी, तो ये कहाँ प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, ये प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यानी कि ऐसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा मुद्रा है ना, हड़प्पा सभ्यता का, जिसमें प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य है, नृत्य की मुद्रा है, जिसमें नग्न स्त्री है और कांस मूर्ति भी बनी हुई है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल कहता है आपका, निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने के मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्थल है जिसके कारखाने के पाए जाने का एक मतलब कारखाना उनको मिला। कारखाना में क्या मिला कि मनकों को बनाया जाता था उसमें, ठीक है। कारखाना मिला और उस कारखाने में मनकों को बनाया जाता था, ठीक है। ऐसा कौन सा जगह था, तो हम लोग बोलेंगे इसका राइट आंसर होगा चनहुदड़ो। क्या बोलेंगे, चनहुदड़ो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। 42 नंबर सवाल कहता है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, ये किससे बनी हुई थी। हड़प्पा की बस्तियों से जो है ना 2000 मुहरें पाई गई है, मुहरें। और ये मुहरें आखिर बनी किसकी थी, लोहे की थी, चांदी की थी, फिरोज पत्थर की थी, या सेल खड़ी की थी। ये बिल्कुल ईजी है, सेल खड़ी की बनी हुई थी। जितनी भी मुहरें थी सारी की सारी सेल खड़ी की बनी हुई थी। निम्नलिखित में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले। खांचेदार का मतलब क्या होता है, जुते हुए खेत के, खांचेदार मतलब जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले, तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है, तो बोलोगे राजस्थान में कालीबंगा है, ठीक है। मैं स्पीड में लिख देता हूँ, समझ जाना सारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 44 नंबर सवाल, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें कौन सी है। हड़प्पा वासियों के द्वारा कुछ ऐसी फसलें, मतलब हड़प्पा वासियों जो है कौन कौन सी फसलें जो है उपयोग करते थे, यानी कि अपने जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते थे, तो गेहूं, जौ और तिल, ये इनके प्रमुख फसलें थे। कृषि फसलें बोले या प्रमुख फसलें बोले, ठीक है। कृषि मतलब हो गया जो कृषि की जा सकती है, ठीक है। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम सारा डॉट आपको क्लियर करना चाहेंगे हर एक क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो भी मुहरें पाई गई है, ये आमतौर पे किस प्रकार की होती है, चौकोर होती थी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 46 नंबर सवाल, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे, तो ये जो है ना मातृ देवी की पूजा करते थे। इसका मातृ देवी यानी कि देवियों की पूजा करते थे ये सब। ये इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस देश में रख कर दफनाए जाते थे। शव का मतलब क्या होता है, शव का मतलब हो गया यानी कि समझ लो डेड बॉडी, ठीक है। जो डेड बॉडी होता है ना, डेथ बॉडी, उनको हम लोग बोलेंगे शव। जो इंसान मर जाता है उनको शव बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मर जाते थे लोग, उनको कहाँ दफनाया जाता था, यानी कि किस दिशा में, सॉरी सॉरी किस डायरेक्शन में, उत्तर और दक्षिण की दिशा में। जैसे कि आजकल देखते हैं जितने भी मुस्लिम मुस्लिम जितने भी जो मिट्टी होती है ना, है ना, उन जब भी देखिएगा कब्रिस्तान, तो उत्तर और दक्षिण की तरफ से उनको सुलाया जाता है और उनको दफनाया जाता है। और ये हड़प्पा सभ्यता में भी यही प्रक्रिया चलती थी, ठीक है। आज के दौर पे भी ऐसे ही होता है जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा हड़प्पा कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। हड़प्पा अभी वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा। 49 नंबर सवाल कहता है, हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो शुरुआत हुआ था, इस जो इनकी खुदाई हुई थी, वो 1921 को हुई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई उस वक्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मालूम था सबको, लेकिन खुदाई नहीं हुई थी, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी जाकर के किए थे, है ना। सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है ये इन्होंने करवाया था। अब आपको बताना ये है कि सबसे पहले जब 1826 का समय था, उस समय हड़प्पा टीलों का उल्लेख किया था, इनकी खोज किया था। और ये व्यक्ति कौन था, इनको हम लोग बोलेंगे सर जॉन मार्शल। एक मिनट, हाँ, इसका राइट, सॉरी ये मार्शल नहीं होगा, चार्ल्स मैसन होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी कि
चार्ल्स मैसन ऐसे व्यक्ति थे जो हड़प्पा के रास्तों से जो है ना वो एक रेल की पटरियां बिछा रहे थे। तो उनको बिछाते समय उनको जमीन के अंदर से जो है ईंटें वगैरह खूब मिला। तो उस ईंटों को निकाल करके उन्होंने जो है रेल की पटरियों में जो है इस्तेमाल करने लगे। और फिर उसके बाद जब उनका रेल की पटरी बन गई तो उनको छोड़ दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन पे। फिर 1921 में जाकर के हड़प्पा की जो है खुदाई शुरुआत की, मतलब खुदाई की गई थी या स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? मतलब हड़प्पा सभ्यता में अवतल की चक्की प्राप्त हुआ है, चक्की जिससे आटा हुआ वगैरह पीसते हैं, तो वो जो है ना कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है आपका अर्नेस्ट मैके में, अर्नेस्ट मैके, है ना। प्रकाश डाला मतलब किसने इस पे प्रकाश डाला है? इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये व्यक्ति का नाम है, इन्होंने इस पे प्रकाश डाला है, यानी कि इसके बारे में कुछ चर्चा की होंगी। 51 नंबर सवाल कहता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है प्यारे बच्चों, पहली बार दयाराम साहनी, है ना, राय बहादुर साहनी, इसको दयाराम साहनी भी बोल सकते हो। ठीक है, पहली बार दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हम लोग बोलेंगे कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में। हड़प्पा की उत्खनन दयाराम साहनी ने ही किया था, इतना याद रख लीजिए। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, हर बार पूछेगा आपसे क्वेश्चन घुमा करके। निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? हिंदू देवता में से कौन ऐसे देवता थे जो सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे, यानी कि बहुत ज्यादा फेमस देवता थे? ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे शिव, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 54 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यानी कि किसके समकालीन या किसके बराबर नहीं मानी जाती है? तो ये समझ लो आपका चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। हम लोग बोलेंगे क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल कहता है बनावली किस राज्य में प्यारे बच्चों? बनावली किस राज्य में है? बार बार हमने आपको बताया है, नहीं नहीं इसको नहीं बताया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, कालीबंगा मैंने बताया, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में। याद रख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 56 नंबर सवाल है, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान के सरस्वती नदी जो नाम चेंज हो गया है और अब घाघर नदी रखा गया है, तो आप घाघर याद रख लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा स्पीड हो चुका है, बहुत ज्यादा स्पीड हो चुका है, तो इसको पहले नीचे लाना पड़ेगा हमें, और ये भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है ना। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 54 नंबर हो गया, 55 भी हो गया था। बहुत बहुत मतलब बहुत कम क्वेश्चन है, मात्र 3 से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हम लोग बोलेंगे किसको? विलियम जोन्स ने की थी, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 58 नंबर सवाल कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन कैसा था? ऐसे मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक? नगर पालिका के जैसा था। उस समय के जितने भी प्रशासन थे, राज करने वाले जो प्रशासन था, वो नगर पालिका के जैसा था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग बोलोगे मोहनजोदड़ो जो है प्यारे बच्चों, ये किस नदी के किनारे है? तो बोलोगे रावी, रावी नदी तो नहीं हो पाएगा, सतलुज हो जाएगा, सरस्वती और रावी और यहाँ पे सिंधु, हाँ सिंध। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? इसको बोलेंगे हम लोग सिंधु नदी के किनारे है ना, सही है इसका डी ऑप्शन, 100% ये सिंधु होगा। ठीक है, क्योंकि रावी नहीं होगा, रावी जो है वो हड़प्पा नदी, हड़प्पा के किनारे है, हड़प्पा मतलब रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी डॉट हो जाता है, तो ये सही है, 100% सही है, आप डॉट में नहीं रही, मैं कंफर्म करती हूँ आपको। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ? कौन सा ऐसा भारत का मैप बना लेता हूँ एक बार। ठीक है, भारत का मैप बना लिया मैं, जैसे भी बना, चलो ये फॉर एग्जाम्पल भारत का मैप बन गया है, वैसे पेन का इस्तेमाल इससे अच्छा से नहीं हो रहा। तो देखो, अब यहाँ पे ये हिस्सा था हमारा, कौन सा हिस्सा था? देखो इसको नीचे करता हूँ, देखो ये हिस्सा हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, और इसी एरिया, इतना एरिया में, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, इतना एरिया भारत का, आप मैप में देख लो, इतना एरिया जो है ये लाल लाल जो पूरा हो रहा है, यही तो हड़प्पा सभ्यता था, है ना।
तो ये अब भारत को बीचों बीच में ऐसे बांट दो, ठीक है। तो ये वाला हो गया उत्तर और ये वाला हो गया दक्षिण और ये इनके बीचों बीच में है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉरी सॉरी पश्चिम हो गया ना, ये पश्चिम हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिम उत्तर। क्या बोलेंगे? पश्चिम उत्तर, है ना। पश्चिम और उत्तर बीचों बीच है तो इसको बोलेंगे पश्चिम उत्तर। कैसे? एक बार फिर से बता दूं, क्या समझ में आ गया? भारत का मैप एक बार देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, सिंधु सभ्यता में मुहर किससे बना करते थे? मुहर, मुहर है ना, मुहर बोलते हम लोग, सेलखड़ी का, लोहा का, तांबा का, इनमें से सभी। हम लोगों ने आपको बताया कि जितने भी उसमें क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि 2000 मोहर मिला है, कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये किससे बना हुआ था? सेलखड़ी का बना हुआ था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा आपसे, बस आपको सही बताना है, ठीक है। अगला सवाल, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये 24 में सवाल पूछा गया है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। ये आज के भी उत्तर प्रदेश में ही है। अच्छा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नीचे, बस ये लास्ट है, ठीक है, एकदम ये लास्ट है, ठीक है डियर, ये लास्ट है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? यानी कि सबसे पहले इंसानों ने कौन से धातु का इस्तेमाल किया? लोहा का, तांबा का, चांदी का या कांस्य का? ठीक है, हम लोग बोलेंगे तांबा का इस्तेमाल इंसान ने सबसे पहले किया था। वह कौन सा धातु था? तांबा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने आप लोगों को करवा दिया। लगभग हम लोगों ने आपको 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद है इतना अगर याद कर लोगे ना तो काफी बहुत अच्छा है। जो बच्चे सीरियस पढ़ रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिएगा, है ना। और आप लोगों ने कितना सही जवाब दिया है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ इजीली तरीके से है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर में आप जाकर के सर्च कीजिए। आपको सर्च करना है ए, ध्यान से देखिएगा, आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा फ्री में। एक मिनट, सॉल्यूशन का स्पेलिंग थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, है ना, SOLUTION, सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख देना है न्यू, ठीक है। ये आपको जाके प्ले स्टोर में लिखना है, उसके बाद हमारा न्यू ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद वहां रजिस्टर करना और वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। जाइए हड़प्पा सभ्यता का डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे और भी चैप्टर का फ्री पीडीएफ है। जाइए बेझिझक फ्री में डाउनलोड कीजिए। जिसको पेड क्लास पढ़ना है वो पेड क्लास भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो पे मैंने 1000 टारगेट किया है लाइक का, तो जाइए प्लीज बच्चों 1000 लाइक कंप्लीट कर देना है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, है ना। जब तक के लिए मैं धन्यवाद आपको कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से आप अपना प्यार दिखाते रहिएगा। जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, लव यू, डेट्स ऑल, बाय।